हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बुक बाइट। आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 प्रॉफिट एंड लॉस का सारा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये चैप्टर समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स के मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला टर्म है कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, इसे हम समझते हैं। देखो, कॉस्ट मतलब होता है कि हमने कितने में खरीदा और प्राइस मतलब होता है पैसा। तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, कितने में खरीदा, हमने किसी भी चीज़ को कितने रुपए में खरीदा, उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। या फिर इसे हमें लोग अगर इसे हम इंग्लिश में लिखें तो क्या आएगा, द प्राइस एट विच वी बाय, द प्राइस एट विच वी बाय, उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। सपोज मैंने एक चॉकलेट खरीदा 5 रुपए में, तो ₹5 मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम लोग सीपी भी बोलते हैं। अगर मैंने एक मैन्युफैक्चरर से चेयर खरीदा, ठीक है, मैंने क्या खरीदा, चेयर, तो इस चेयर का प्राइस अगर 1000 है, तो मैंने इसको खरीदा, तो मैंने जितने में खरीदा उससे हम क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो ये 1000 क्या है, मेरा कॉस्ट प्राइस। आई होप आपको कॉस्ट प्राइस समझ में आया। अब जो सेकेंड टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेलिंग प्राइस। अब हम देखेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। देखो, सेलिंग प्राइस, सेलिंग मतलब क्या होता है, बेचना। तो हम लोग ने कितने में बेचा उसे हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच वी सेल इज द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, द प्राइस एट विच वी सेल, मतलब हम लोग कितने में बेच रहे हैं उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। जैसे कि अगर ये चॉकलेट मैंने तो खरीदा 5 रुपए में था, तो 5 था मेरा कॉस्ट प्राइस, पर अगर इसी चॉकलेट को मैं 10 रुपए में बेच दूँ तो 10 रुपए मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अगर जिस चेयर को मैंने 1000 रुपीज़ में खरीदा था वो तो मेरा था कॉस्ट प्राइस, पर अगर इसी चेयर को मैं 800 रुपीज़ में सेल कर दूँ, बेच दूँ, तो मेरा 8000 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस समझ में आया। अब हम लोग सीखेंगे व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस। देखो, प्रॉफिट मतलब होता है फायदा, मतलब हमें क्या फायदा हुआ, हमें क्या मुनाफा हुआ या फिर हमें क्या गेन हुआ, ये तीनों वर्ड्स का मतलब होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, ये एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 65 पे है, ठीक है। ये सरिता का जो एग्जाम्पल है प्रॉफिट का है, तो इसी एग्जाम्पल को हम अच्छे से देखेंगे। अब देखो, सरिता जो है, सरिता का एक भेलपूरी का स्टॉल है। अब इस भेलपूरी के स्टॉल में सरिता को कुछ प्लेट्स चाहिए होंगे, है ना, जिसमें वो भेलपूरी बेचेगी। तो प्लेट्स हैं 20 रुपीज़ के, स्पून्स हैं 10 रुपीज़ के, चटनी है 30 की, पफ्ड राइस यानी कि जो लाई होता है जिसमें से भेल बनता है वो है 50 का, ऑनियंस उसने खरीदे 20 के, और बाकी के मिसलेनियस यानी कि जैसे नमक मसाला, ये बाकी की चीज़ें 60 रुपीज़ की सरिता ने लाकर खरीदी। और ये सारी चीज़ों से सरिता ने क्या बनाया, भेलपूरी बनाया। देखो, अब जो भी सरिता ने खर्च किया, यानी कि जो भी सरिता का खर्चा हुआ वो हुआ 190 रुपीज़। ये 190 कैसे आया, प्लेट्स प्लस स्पून प्लस चटनी, ये सब का टोटल करके मुझे 190 रुपीज़ मिला। तो ये 190 रुपीज़ क्या है, सरिता का खर्च है, सरिता का खर्चा है। तो अभी हमने देखा कि जो भी हमने खर्च किया उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो सरिता का कॉस्ट प्राइस क्या है, 190। पर जब सरिता ने सारे के सारे भेलपूरी उस दिन सेल कर दिए और लास्ट में जब सरिता ने अपना गुल्लक खोल कर देखा तो उस गुल्लक में सरिता ने काउंट किया अपने मनी, तो सारे पैसे कितने थे, उसमें 230 रुपीज़ थे। मतलब सरिता ने कितना कमाया, सरिता ने ₹230 कमाया। तो जो भी कमाया उसे हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सरिता ने खर्चा किया था सिर्फ 190 रुपीज़, पर सरिता ने कमाया कितना, 230 रुपीज़। मतलब ही कि सरिता का जो सेलिंग प्राइस था वो ज़्यादा था, कॉस्ट प्राइस थे। देखो, यहाँ पे 230 जो है वो 190 से ज़्यादा है ना। तो मतलब क्या कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। और अगर जितना हमने कमाया वो ज़्यादा है जितना हमने खर्चा किया, तो हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा, गेन होगा, मतलब ही प्रॉफिट होगा। इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो भी हमने कमाया 230 रुपीज़ कमाया,
और जो भी हमने खर्च किया 190 रुपीज़ खर्च किया, ये दोनों को माइनस कर दें तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। तो 230 माइनस 190 करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। 230 इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस एंड 190 इज नथिंग बट कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या मिला हमें, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट। पर हमारी कंडीशन क्या है, जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो बड़ी होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस से। देखो आप लोग 3 - 4 करते हो या 4 - 3 करते हो, ऑब्वियसली बड़े में से छोटा माइनस करते हो ना। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, एसपी, तो एसपी पहले आएगा सीपी से, समझे। तो यहाँ पर प्रॉफिट का मतलब आपको समझ गया होगा, प्रॉफिट मतलब होता है फायदा, गेन, ठीक है। अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, यानी कि जितना हमने कमाया वो ज़्यादा है जितना हमने खर्च किया के कंपेयर से, तो मतलब हमें प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अब हम लोग देखेंगे लॉस क्या होता है। तो लॉस मतलब होता है नुकसान या फिर घाटा, मतलब जो भी हमें नुकसान हुआ उसे हम लोग बोलते हैं लॉस। अब लॉस को समझने के लिए वापस आपके टेक्स्ट बुक में ये प्रणव का एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि अभी हमने सरिता का भेलपूरी स्टॉल वाला एग्जाम्पल देखा, वैसे ही अब हम लोग प्रणव के पाव भाजी स्टॉल का एग्जाम्पल देखेंगे और हम लोग समझेंगे कि लॉस क्या होता है। देखो प्रणव जो है वो पाव भाजी का स्टॉल लगाता है जस्ट सरिता के बाजू में। अब पाव भाजी बनाने के लिए हमें वेजिटेबल चाहिए, बटर चाहिए, है ना, ब्रेड चाहिए, मसाला चाहिए, राइस चाहिए। तो ये सारे के सारे चीज़ उसे फॉलोइंग प्राइसेस पर मिले हैं। अब इन सब के टोटल करने पे हमें मिल रहा है ₹174। अब ₹174 मिल रहा है। तो जब प्रणव ने सारा का सारा खर्चा करने के बाद रात को जब अपना गुल्लक खोला जिसमें से वो सारे अपने पैसे रखता है, तो उसे मिला खाली ₹160। मतलब प्रणव ने ये रियलाइज़ किया कि जो भी उसने खर्च किया, यानी कि जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था वो तो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो भी उसने कमाया। उसने कितना कमाया, ₹160, मतलब कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस। देखो ये जो क्रोकोडाइल माउथ जिस तरफ ओपन होता है वो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो किसकी तरफ ओपन है, कॉस्ट प्राइस की तरफ। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ा है एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर आप बताओ कि क्या प्रणव को नुकसान हुआ है, यानी कि लॉस हुआ है, या प्रॉफिट हुआ है। देखो प्रणव ने खर्च तो कर दिए इतने सारे पैसे, पर उसको सिर्फ इतना ही मिला, इसका मतलब कि उसे हुआ है लॉस। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है तो हमें क्या होगा, लॉस। अब देखो लॉस का फॉर्मूला, यहाँ पे बड़ा कौन है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पहले आएगा और सेलिंग प्राइस बाद में आएगा। प्रॉफिट में बड़ा कौन था, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस बड़ा था, तो इसलिए सेलिंग प्राइस पहले आया था और कॉस्ट प्राइस बाद में आया था। आपको अब इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्रॉफिट का एग्जाम्पल, क्वेश्चन पढ़ो। हरभजन सिंह बॉट 500 kg ऑफ राइस फॉर 22,000 रुपीज़। तो हरभजन सिंह ने 500 kg राइस खरीदा, कितने का, 22,000 का। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ राइस, कितने राइस खरीदा उसने, 500 kg। जो जो हमारे क्वेश्चन में दिया है हम लोग उसको लिखते जाएंगे। 500 kg राइस खरीदा, कितने में खरीदा, 22,000 में। जिस प्राइस में हम लोग खरीदेंगे, यानी कि जो हम खर्च करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे 22,000 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ो। एंड सोल्ड इट ऑल एट द रेट ऑफ ₹48 पर kg। देखो 500 kg उसने लाया 22,000 में, और वो एक एक kg मतलब सारा का सारा 500 kg एक एक kg करके उसने हर एक kg ₹48 में बेचा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेट ऑफ 1 kg राइस, मतलब 1 kg राइस कितने में बेचा उसने, ₹48 में। हमें ढूंढना क्या है, टू फाइंड हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक। तो टू फाइंड में क्या आएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, हाउ मच प्रॉफिट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। अभी हमने सीखा कि अगर प्रॉफिट हुआ है इसका मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो बड़ा होगा हमारे कॉस्ट प्राइस से। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने अभी देखा, वो क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब हमें सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, दोनों को माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो
हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो है 22,000, लेकिन क्या हमारे पास सेलिंग प्राइस है यहाँ पे? आप बोलोगे मैम है ना, देखो उसने 48 रुपीज़ में सेल किया है ना, तो 48 हमारा सेलिंग प्राइस है। बच्चों आप रॉन्ग हो, 48 1 kg का सेलिंग प्राइस है, पर उसने बेचा कितना? 500 kgs बेचा। तो हमें सेलिंग प्राइस किसका चाहिए? 500 kgs का। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ 500 kg। हम लोग क्यों निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 500 kg? वापस समझ लो। देखो यहाँ पर हमसे प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, प्रॉफिट निकल जाएगा। हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो है पर सेलिंग प्राइस नहीं है, तो यह फॉर्मूला में हम लोग रखेंगे क्या? तो सबसे पहले हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 500 kg राइस कितने, अगर 1 kg 48 रुपीज़ का है तो 500 कितने का होगा? 48 मल्टीप्लाई बाय 500, 48 मल्टीप्लाई बाय 500 क्या होता है? 24,000। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करके 24,000 मिला, तो मतलब यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस मिल गया 24,000। हमें निकालना है प्रॉफिट। तो सबसे पहले प्रॉफिट की कंडीशन क्या है? हम लोग लिखेंगे देयरफॉर जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो बड़ा है ना कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से। ये कंडीशन लिखने के बाद ही आप फॉर्मूला लिखोगे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। देयरफॉर प्रॉफिट is equal to SP minus CP, which is equal to 24,000 minus 22,000, which is equal to 2,000। मतलब हरभजन ने 2,000 का प्रॉफिट कमाया, 2,000 का गेन कमाया। therefore he earned profit of ₹2,000। समझ में आया? इसको हम लोग एक और बार देखें। देखो क्वांटिटी ऑफ राइस 500 kg, कॉस्ट प्राइस क्या है? 22,000, मतलब उसने 22,000 में सारे के सारे 500 kg राइस लेकर आया है और उसने हर 1 kg राइस ₹48 में बेचा है। हमें प्रॉफिट ढूंढना है, तो प्रॉफिट ढूंढने का सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? SP माइनस CP, पर हमारे पास SP नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले SP निकालेंगे। SP निकालने के लिए हम लोग ने 1 kg का सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया 500 kg से, तो हमें सेलिंग प्राइस मिल गया। अब यहाँ पर CP को देखो, SP को देखो, दोनों में से बड़ा कौन है? SP। तो हम लोग ने यहाँ पे वही लिखा है SP इज ग्रेटर देन CP, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो ये दोनों को माइनस करने पे हमें 2,000 मिला। ये आपको समझ में आया होगा। अब एक और एग्जांपल हमें देखेंगे जिसमें हमें लॉस फाइंड आउट करना होगा, तो तब हमारा पूरा का पूरा बेस जो है वो पक्का हो जाएगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखो, हमीद भाई बॉट बनानास वर्थ ₹2,000। तो हमीद भाई ने क्या किया? बनानास लेके आए हैं 2,000 रुपीज़ के, और सारे के सारे बनानास उन्होंने कितने में बेच दिए? 1,890 में। तो हमें ये बताना है कि क्या हमीद भाई को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो कितना हुआ है। तो मैंने आपको अभी अभी सिखाया कि अगर हमने ज़्यादा खर्चा कर दिया और हमने जो कमाया वो कम हुआ है, हमारा खर्चा यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब हमारा लॉस हुआ है। लेकिन हमने जो कमाया वो ज़्यादा है, हमने जितना खर्चा किया, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो देखो यहाँ पे उन्होंने 2,000 का खरीदा पर बेचा कितने में? 1,890 में। 2,000 बड़ा होता है ना, इसका मतलब उनको क्या हो गया? लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा है सेलिंग प्राइस से। तो आइए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे? हमीद भाई बॉट बनानास। हमीद भाई ने क्या लाए? बनानास लाए हैं ना। हमीद भाई बॉट बनानास। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2,000, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1,890। ये ढूंढना क्या है? प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ है? क्वेश्चन मार्क। और दूसरा क्या है? कितना हुआ है? हाउ मच। तो अब इसका सोल्यूशन देखेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा है सेलिंग प्राइस से। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, देयरफॉर ही इनकर्ड लॉस। इनकर्ड लॉस। देखो जब भी आप प्रॉफिट की बात करोगे ना, प्रॉफिट की बात, तो आपको अर्न लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बताती हूँ, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, एक मिनट, हाँ, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको शब्द कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? अर्नड का। पर अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको शब्द यूज़ करना पड़ेगा इनकर्ड का। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे उन्हें लॉस हुआ है तो हम लिखेंगे ही इनकर्ड लॉस। फिर अब हम लोग लॉस की फॉर्मूला देखेंगे। लॉस इज इक्वल टू
कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या हमारे पास कॉस्ट प्राइस है? हाँ है। सेलिंग प्राइस है? हाँ है। तो हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करके, जैसे हम लोग ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे 2000 माइनस 1890 कितना आएगा? ₹110। तो 110 क्या हुआ? लॉस। देयरफॉर हमीद भाई सफर्ड लॉस ऑफ ₹110। आई होप आपको समझ में आया। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। चलो, तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। देखो, अज्यूम करो कि मैं फ्लावर्स सेल करती हूँ। मैं क्या सेल करती हूँ? फ्लावर्स। मैं 2 टाइप के फ्लावर्स सेल करती हूँ, एक रोज़ और दूसरा मोगरा। ठीक है, मैं 2 टाइप के फ्लावर सेल करती हूँ, एक रोज़ और मोगरा। जो रोज़ है उसको मैं 5 रुपये में खरीदती हूँ और मैं उसको सेल करती हूँ ₹8 में। और जो मोगरा है उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि उसको मैं 8 रुपीज़ में खरीदती हूँ और मैं उसको सेल करती हूँ 9 रुपीज़ में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ बच्चों कि मुझे सबसे ज़्यादा अर्निंग कहाँ पे हो रहा है, मैं सबसे ज़्यादा कमा कहाँ रही हूँ, तो आप बोलोगे यहाँ पे आपको 8 रुपीज़ मिल रहा है, यहाँ पे 9 मिल रहा है। इसका मतलब आप मैम यहाँ पे ज़्यादा अर्न कर रहे हो। नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे देखकर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने 8 रुपीज़ अर्न किया है 5 रुपीज़ देकर और यहाँ पे मैंने 9 रुपीज़ अर्न किया है 8 रुपीज़ देकर। मतलब यहाँ पे दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग है। तो इसका मतलब अगर हमें 2 चीज़ों को कंपेयर करना है जिनका कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो और हमें कंपेयर करना है कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस पे हुआ है या फिर सबसे ज़्यादा लॉस किस पे हुआ है, तो हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को। तो समझ में आया आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? अब देखो, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला देखेंगे तो परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। मतलब कि जो भी प्रॉफिट आया वो अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है? लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। देखो, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इसमें भी है, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इसमें भी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं तो ऊपर प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे लॉस परसेंट निकाल रहे हैं ऊपर लॉस आ गया। चलो मेरे साथ याद करो, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, लॉस अपॉन CP इंटू 100। समझ में आया? तो इतना ईजी फॉर्मूला था। अब हम लोग देखो, यहाँ पे हम लोग ने 5 रुपीज़ का लाया था और 8 रुपीज़ में बेचा था, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 8 माइनस 5, यहाँ पे हमें 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग ने 8 में लाया था, 9 में बेचा था, यहाँ पे हम लोग को 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया? तो अब हम लोग प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालेंगे। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, तो मैंने ऊपर प्रॉफिट लिखा। अपॉन कॉस्ट प्राइस कितने का लाया मैंने? 5 रुपीज़ का लाया है ना, तो मैं लिखूँगी 3 अपॉन 5 इंटू 100 कर दूंगी। अब देखो, 5 और 100 क्या कैंसिल होंगे? हाँ, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0। क्या बचा यहाँ पे? 3 इंटू 20 बचा। 3 2 ज़ा क्या होता है? 6 और ये 0, तो यहाँ पे मुझे 60% का प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं इस वाले केस का प्रॉफिट परसेंट निकालूंगी। देखो यहाँ पे प्रॉफिट मुझे कितने का हुआ है? 1 रुपये का हुआ है। कैसे? देखो, प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है ना प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे? 9, कॉस्ट प्राइस कितना है? 8, तो मतलब मुझे 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट क्या है? 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कितना है कॉस्ट प्राइस? देखो यहाँ पे 8 रुपीज़ है, तो 1 अपॉन 8 इंटू 100। अब मैं क्या करूँगी? इसको कैंसिल करूँगी। ये दोनों किसके टेबल में जाते हैं? 2 के टेबल में जाते हैं, तो मैं इसको कैंसिल करूँगी। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, और 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट आ रहा है 12.5%। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट, तो इसका मतलब मुझे रोज़ ज़्यादा बेचना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे 60% प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे मुझे 12.5% प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे अब हम लोग रिवाइज करते हैं सारे का सारा फॉर्मूला। देखो, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, इसको आप ध्यान से मन लगा कर देखो। ठीक है, ये जो लास्ट पार्ट है ना, यही आपको याद रखना है। सारे के सारे फॉर्मूलाज हम रिवाइज करते हैं। देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। पहला है कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है?
प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेकेंड, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से तो हमें क्या हुआ है, लॉस, और लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर हमें कंपेयर करना है कि दो ट्रांजैक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला ट्रांजैक्शन कौन सा है तो हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और अगर हमें जानना है कि सबसे ज़्यादा लॉस किस में हो रहा है, अगर दो ट्रांजैक्शन है सबसे ज़्यादा लॉस किस में हो रहा है, तो हम लोग निकालेंगे लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसके एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।